एवरीवन, हर हर महादेव। आज की इस वीडियो में मैं 6 to 9 AM का मॉर्निंग रूटीन शेयर करने वाली हूँ। अक्टूबर का महीना चल रहा है, थोड़ी थोड़ी ठंड आ गई है, इसलिए कूलर वगैरह तो अब बिल्कुल बंद हो चुके हैं और सुबह के टाइम थोड़ी थोड़ी ठंड होने लगी है। इसकी वजह से सुबह उठने का भी मन नहीं करता, बट हमें उठना पड़ता है क्योंकि हमें बहुत सारे काम करने हैं। उठने के बाद मैं सबसे पहले तो अपने हाथों को इस तरीके से रब करती हूँ और आंखों पे रखती हूँ। उसके बाद भगवान जी को एक अच्छे नए दिन के लिए थैंक यू बोलती हूँ और फिर मैं अपने रूम की लाइटें ऑन करती हूँ। उसके बाद मैं अपना बिस्तर बनाती हूँ। ये सब रूटीन आप लोगों को पता है, बट इसके बाद का रूटीन में थोड़ा सा चेंज है। और जब हम अपना बिस्तर सुबह उठ के खुद ही बनाते हैं ना, तो इससे हमारी थोड़ी बहुत स्ट्रेचिंग भी हो जाती है और हमारी नींद भी इस बीच में उड़ ही जाती है। और अपना बिस्तर हमें खुद ही बनाना चाहिए। ऐसा क्यों जरूरी है, ये मैंने आपको बहुत बार बताया है। उठने के बाद हमें अपने फोन को यूज नहीं करना चाहिए, बट मैं 5 से 10 मिनट के लिए अपने फोन को लेती हूँ। मैं सारी चीजों को चेक करती हूँ, कहीं आज कॉलेज में कोई असाइनमेंट, टेस्ट हो या फिर कोई इंपॉर्टेंट मैसेज वगैरह आया हुआ हो। ये सब अच्छे तरीके से चेक करने के बाद फिर मैं लगा देती हूँ अपने फोन को चार्जिंग पे, जिससे मैं इसको यूज भी ना कर पाऊँ और जब तक मेरा सारा काम हो तब तक ये चार्ज हो जाए, उसके बाद मैं यूज कर सकूँ। कल रात को ना मेरा बहुत ज्यादा सर दर्द कर रहा था, इसलिए अब सुबह उठने के बाद मैं अच्छे तरीके से अपनी हेड की मसाज करूंगी। वैसे तो अभी सर दर्द नहीं हो रहा है, बट ऐसा करने से मेरे को बहुत अच्छा फील होता है। इसके बाद मैं अपने बालों को बांध लूंगी, जिससे मैं अपने बाकी के सारे काम अच्छे तरीके से कर पाऊँ बिना डिस्टरबेंस के। बस रूम के अंदर जो काम था वो सारा तो मैंने कंप्लीट कर दिया है। अब मैं जाऊंगी सीधा किचन में और अपने लिए करूंगी गर्म पानी, क्योंकि आजकल थोड़ी थोड़ी ठंड होने लगी है ना, इसलिए मॉर्निंग के टाइम गर्म पानी पीना ही सही ठीक रहता है। इस टाइम पे ना तो हमें ज्यादा गर्म पानी पीना चाहिए और ना ज्यादा ठंडा पानी पीना चाहिए। हमें ल्यूक वार्म वाटर लेना चाहिए। पानी बिल्कुल रेडी है, तो अब यहाँ पे आराम से ठंडी ठंडी हवा में बैठ के मैं मौसम का भी मजा लूंगी, साथ ही साथ अपना ल्यूकवार्म वाटर भी पीऊंगी। मेरे को ना अपने टोन में आने के लिए थोड़ी सी देर लगती है। ऐसा नहीं है कि मैं सुबह उठते ही चबर चबर करने लग जाती हूँ। मैं पहले बिल्कुल शांत रहती हूँ, उसके बाद धीरे धीरे अपनी फॉर्म में आती हूँ। सुबह उठते ही ऐसा भी नहीं है कि मैं सीधा गाने चला देती हूँ और उसके बाद अपने काम करती रहती हूँ। मेरे को थोड़ी देर के लिए शांति भी चाहिए होती है, और शांति पेड़ के पास नेचर के अंदर से ज्यादा कहाँ मिल सकती है। इसलिए मैं यहाँ पे धूप लेने के लिए और ठंडी ठंडी हवा लेने के लिए आ जाती हूँ। साथ में ना मैं नीम के 2-3 पत्ते भी खाती हूँ। नीम के पत्ते खाना हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहता है। ऐसा नहीं है कि मैं डेली खाती हूँ, बट जब भी मेरे को याद आता है ना, तब मैं खा ही लेती हूँ। अब ये सब करने के बाद मैं जाती हूँ अपने स्टडी रूम में, और सबसे पहले तो मैं इस रूम की सारी खिड़की दरवाजे खोलूंगी, जिससे ये पूरे दिन के लिए रेडी हो जाए, जिससे मैं अपना सारा काम यहाँ पे बैठ के कर सकूँ। अब मैं एक नोटबुक निकालूंगी जहाँ पे मैं अपनी टू डू लिस्ट बनाती हूँ, और आराम से बैठ के सबसे पहले तो मैं टू डू लिस्ट बनाऊंगी। सारी चीजों को सोचूंगी कि आज के दिन मेरे को क्या क्या चीज करनी है, जिससे मुझे पहले से ही पता हो कि आज मेरे को इतना काम करना है, और मैं अपना टाइम वेस्ट ना करूँ फोन यूज करने में, स्क्रोलिंग करने में। लिस्ट बनाने के बाद मैं दोबारा से इस नोटबुक को उसकी जगह पे रख देती हूँ, और अब निकालती हूँ जो मैं बुक रीड करती हूँ ना उसको। ये कुछ बुक्स ना मेरे दादाजी ने मुझे दी थी, जिनके अंदर बहुत अच्छी अच्छी कहानियां हैं। उन कहानियों से हम बहुत सारी चीजें सीखते हैं, इसलिए मैं थोड़ी देर के लिए डेली इनको पढ़ती हूँ। और इन कहानियों से जो हमें सीखने को मिलता है ना, अगर वो हम डेली लाइफ में फॉलो करें तो हमारी लाइफ अलग ही सुधर जाएगी। अब मॉर्निंग के टाइम धूप लेना भी बहुत जरूरी है, इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ी थोड़ी धूप आ रही थी ना, यहीं पे बैठ के इस बुक को रीड करती हूँ। जो मैं 2-4 पेज पढ़ती हूँ ना मॉर्निंग में, हमेशा वही काम कंप्लीट करती हूँ। आप भी अगर हो सके तो इन 2 चीजों को अपनी मॉर्निंग में ऐड कर लेना। एक तो टू डू लिस्ट बनाना, अपने पूरे डे को प्लान करना, और कोई भी अच्छी बुक पढ़ना। अब बुक रीड कर ली है, अब मैं बनाऊंगी अपने लिए चाय, क्योंकि इस थोड़ी थोड़ी सर्दी के मौसम में ना चाय बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। बाकी दिन तो ना इस टाइम तक सूरज इतना नहीं आया हुआ होता है, बट आज बिल्कुल अच्छे तरीके से सूरज जी आए हुए हैं। लेकिन सूरज के होते हुए भी ना ज्यादा गर्मी वाली बिल्कुल भी बात नहीं है। थोड़ी थोड़ी
ठंड अभी भी है। तो मैं यहाँ पे बालकनी में खड़ी होकर आराम से चाय को एंजॉय करूंगी। यहाँ पे बहुत सारे पक्षी उड़ रहे थे इस टाइम पे, जिनको देख के बहुत अच्छा लग रहा था। और डेली ना इसी टाइम पे मैं आप लोगों को व्हाट्सएप पे गुड मॉर्निंग मैसेज करती हूँ। अभी सुहानी भोर का आप भी थोड़ा सा मजा लीजिए। लोगों को बताया हुआ है ना कि मेरा मॉर्निंग में काम होता है घर की साफ सफाई करने का, तो बस ये सब करने के बाद मैं जुट जाती हूँ घर की साफ सफाई करने के लिए। और घर का काम करने में ना अच्छी खासी कसरत भी हो जाती है। और अगर साइड में हमने सॉन्ग या भजन लगाए हुए हैं तब तो अलग ही मजा आ जाता है ये सारा काम करते हुए। ये सारा काम कंप्लीट करने के बाद अब हम अपने फेस के लिए कुछ करेंगे। उसके लिए मैंने लिया यहाँ पे 1 चम्मच बेसन और 1 से 2 चम्मच दही। और ये मेरा हमेशा का नहीं है कि मैं हमेशा ही कुछ ना कुछ लगाती हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं बहुत कम लगाती हूँ क्योंकि मेरी स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। दही और बेसन को इस तरीके से मिक्स करने के बाद ये हमारा अच्छा सा पेस्ट बन जाएगा। लेकिन इस पेस्ट को लगाने के बाद ना थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो गई, वो मैं आप लोगों को आगे बताऊंगी क्या प्रॉब्लम हुई। सबसे पहले तो हम इस पेस्ट को इस तरीके से अपने पूरे फेस पे अप्लाई करते हैं। बोलते हैं इस पेस्ट को लगाने से हमारी सारी टैनिंग दूर हो जाती है। और मुझे तो ना बहुत ज्यादा टैनिंग होती है। कॉलेज में जाना होता है ना, अगर 1-2 दिन में लगातार चली गई तो इतनी टैनिंग हो जाएगी मेरे को। अब कल तो मैं कॉलेज में गई थी बट आज मेरे को जाना नहीं था, इसलिए आज मेरे पास टाइम था। फेस के साथ साथ थोड़ा सा बच गया था, वो मैं अपने हाथों पे भी इस तरीके से लगा लेती हूँ। और बोलते हैं कि इसको हमें सीधा वॉश नहीं करना चाहिए, थोड़ी देर के लिए इसको सूखने देना चाहिए, उसके बाद ही वॉश करना चाहिए। बट जब मैं इसको सुखाने लगी ना, एकदम से मेरी स्किन पे ये हार्श होने लगा। थोड़ा बहुत मेरी स्किन रेड भी हो गई थी जब मैंने फेस वॉश किया। शायद ये बेसन मेरे फेस पे सूट नहीं करता, पता नहीं क्या हुआ। इसलिए मैं इन चीजों से थोड़ा सा दूर रहती हूँ क्योंकि मेरे को पता ही नहीं है कि मेरी स्किन के लिए कौन सी चीज सूट करती है और कौन सी चीज सूट नहीं करती है। मैं ना हमेशा मॉर्निंग में ही नहा लेती हूँ क्योंकि जो खाने पीने का काम होता है ना, वो मैं नहाने के बाद, पूजा करने के बाद ही करती हूँ। बाथ लेने के बाद मेरा काम होता है अपने बालों को अच्छे तरीके से कोम करना। और मैं आप लोगों को भी यही सजेस्ट करूंगी कि मेकअप वगैरह से थोड़ा दूर ही रहा करो। जो हम रियलिटी में है ना, बहुत ज्यादा बेस्ट है, दिखावे की हमें कोई भी जरूरत नहीं है। पूजा वगैरह करने के बाद फिर मैं आ जाती हूँ अपने स्टडी रूम में और यहाँ पे बैठ के पढ़ती हूँ जो मेरे को पढ़ना होता है। कॉलेज का कुछ असाइनमेंट, टेस्ट या फिर कोई भी काम होता है ना, वो आराम से बैठ के करती हूँ। और मॉर्निंग के टाइम ना मेरा माइंड बिल्कुल फ्रेश रहता है, वरना शाम के टाइम तो इतना कचरा भर जाता है ना कि पढ़ने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मॉर्निंग में ही अपना मैक्सिमम काम निपटा लूँ। और फिर काम कंप्लीट करने के बाद मैं लैपटॉप उठा के बैठ जाती हूँ और यूट्यूब का जो थोड़ा बहुत काम करना होता है वो करती हूँ। अब आप लोग ये बताओ, क्या आप व्हाट्सएप चैनल पे ज्वाइन हो चुके हो? अगर नहीं हुए हो ना तो जल्दी से ज्वाइन हो जाओ। अब मैं मिलती हूँ आप लोगों से परसों 5:30। हर हर महादेव।